दो बड़ी खबरें हैं और दोनों खबरों का तल्लक है पाक भारत जंग से, तल्लुकात से। पहली खबर ये है कि पाकिस्तान ने भारत के कमर्शियल परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है और उन्हें कह दिया है दो टोक अल्फाज में कि वो पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल ना करें आइंदा 2 दिन के लिए। एक बड़ी खबर ये है, इसका मतलब ये हुआ कि मामला गड़बड़ है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अफ़गानियों को पाकिस्तान से पंगा महंगा पड़ रहा है। आखिरकार सऊदी अरब ने अफ़गानिस्तान के वो शहरी जो पाकिस्तान के पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए सऊदीया में मुलाजमत कर रहे थे, रह रहे थे, ज़राए का ये दावा है कि 12,000 के करीब अफ़गानी सऊदी हुकूमत की तरफ से गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। ये होगी 2 खबरें। तीसरी बड़ी खबर भी अगर चाहते हैं तो मैं आपको दे देता हूँ। वो पाकिस्तान के 3 महकमे जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर अफ़गानियों को पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट जारी किया, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होने जा रहा है। नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, 3 बड़ी खबरें मैंने अर्ज़ करनी है आपसे कि पहली खबर तो ये है कि मामला गड़बड़ है। भारत जो है वो बाज नहीं आ रहा, जूते भी खाए, प्याज भी खाए, तरले भी मारे, अमेरिका के पौमे में बैठा और पाकिस्तान से माफ़ी ले दो। उसके बाद एक मरतबा फिर भारत पाकिस्तान के करीब 3 सरहद है, वहाँ पंगे ले रहा है, मशकों के नाम पर जंगी मशक़ें कर रहा है और अपनी फ़ज़ाइया का वहाँ पर ट्रायल कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है। तो इसको देखते हुए कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी जारियत कर सकता है, इसको देखते हुए बड़ी मज़ेदार ख़बर है कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। वो इस तरह से कि पाकिस्तान ने भारत को वार्न कर दिया है कि पाकिस्तान किसी सूरत जो भारत की कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, तैयारे हैं, उन्हें पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। लिहाजा खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने भारत की कमर्शियल जो परवाज़ें हैं, जो पाकिस्तान की हदूद, फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ ममालिक को जाती हैं परवाज़ें, उन पर पाबंदी आयद कर दी है कि वो किसी सूरत पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ज़राए का ये दावा है कि 2 दिन के लिए फ़िलहाल ये जो पाबंदी आयद कर दी गई है। 28 और 29 की रात तक जो है वो पाबंदी आयद की गई है। वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान को इतलात मिली हैं कि भारत फिर को पंगा कर सकता है, पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत कर सकता है। चूँकि पाकिस्तानी सरहद के करीब भारत अपनी जंगी मशकों में लगा हुआ है, वहाँ पे उसके मिसाइल सिस्टम नस्ब कर रखे हैं, वहाँ पे उसके अलर्ट्री है, वहाँ पर उसकी तमाम किस्म की अफवाज हैं और फ़ज़ाइया है जिनकी वो मशक़ें कर रहा है और पाकिस्तान को ये इतलात मिली हैं कि पाकिस्तान पर वो जारियत मुसल्लत कर सकता है। उसको देखते हुए पाकिस्तान ने ये बड़ा कदम उठाया है कि भारतीय जो कमर्शियल परवाज़ें हैं उन्हें पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है और उस पर पाबंदी लगा दी गई है। पहली खबर तो ये थी। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि 12,000 के करीब अफ़गानियों को जो पाकिस्तान पासपोर्ट रखते थे, उन्हें सऊदी हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया है और उन्हें गिरफ़्तार किया है पिछले 1 माह के दौरान। ज़राए का कहना है कि ये जो सऊदी अरब में रह रहे थे अफ़गानी, ये जो है इनके बाज़ के पास डबल शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दौरान तलाशी बरामद हुए हैं और वो शहरी अफ़गानिस्तान के थे, लेकिन उन्होंने लबादा पाकिस्तान का ओढ़ रखा था और जो पासपोर्ट है वो उनके पास पाकिस्तान का था। लिहाजा छानबीन के दौरान वहाँ जब तहकीकात हुई और छानबीन हुई तो एक बात सामने आई कि वो तमाम के तमाम लोग वो अफ़गानी हैं, अफ़गानी शहरी हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ महकमों से साज़बाज़ करके पाकिस्तान के पासपोर्ट हासिल कर रखे हैं और पाकिस्तान की जाली नेशनलिटी उन्होंने हासिल कर रखी है और उस पर उन्होंने सफ़र किया और उनमें से ये भी मालूम हुआ है कि ज़्यादातर जो है वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं सऊदी अरब में और इंडिया को जो है सऊदी अरब की मुख्तलिफ़ मकामात की तस्वीरें बनवाकर वहाँ पे सेंड करते हैं, जिस पर क्रैकडाउन हुआ है बड़ा सऊदी अरब में और सऊदी हुकूमत ने 12,000 अफ़गानियों को गिरफ़्तार कर लिया है जिनसे छानबीन जारी है। अब ये भी इतलात आ रही हैं कि
इन्होंने पाकिस्तान के 3 अहम महकमों से साजबाज की। ये ज़राए बता रहे हैं कि FIA और इसके साथ साथ जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो हैं, नादरा है, इनसे साजबाज की और फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट उन्होंने हासिल किए। ज़राए का ये कहना है कि अब हुकूमत ने बड़ा क्रैकडाउन करने का फ़ैसला कर लिया और सख्त हदायत जारी कर दी हैं कि मज़कूरा वो महकमे जिनके मैंने नाम लिए हैं इनके ख़िलाफ़ छानबीन हो रही है, तहकीकात हो रही हैं और ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि इन अफ़गानियों को जिनकी तफसीलात सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को फराहम कर दी हैं, उसकी रोशनी में अब क्रैकडाउन हो रहा है FIA के अंदर और लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, चूँकि चारों सूबों से इनका तल्लक है और मुख्तलिफ ज़्यादातर का तल्लक जो है वो बताया जा रहा है कि सिंध से है अफ़गानियों ने और KPK से है। पहले नंबर पर KPK है, दूसरे नंबर पर जो है वो सिंध है, तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान है और चौथे नंबर पर जो है वो पंजाब है, जिनके 3 महकमों से साजबाज करके इन अफ़गानियों ने जो पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये अफ़गानी शहरी मैं इसको कहता हूँ कि अफ़गानी शहरियों ने पासपोर्ट हासिल किए। अब इन तीनों महकमों के ख़िलाफ़ जो सऊदी अरब से मिलने वाली जो इतलात हैं, जो शिकायत हैं, जो कागज़ात हैं, उनकी रोशनी में छानबीन हो रही है और हुकूमत ने हदायत जारी कर दी हैं FIA को कि वो इसका सराख लगाए, इमिग्रेशन को कि वो इसका सराख लगाए कि ये पासपोर्ट किस किस सन में, किस किस तारीख़ में, किस किस महीने में, किस किस दिन में जारी हुए और उस वक्त जो जहाँ जिस पासपोर्ट ऑफिस से या नादरा ऑफिस से जो शनाख्ती कार्ड जारी हुए, जो पासपोर्ट जारी हुए, उस वक्त कौन ज़िम्मेदार था जिनको पकड़ लिया जाए। ये भी मालूम हुआ है कि यूनियन काउंसिल्स को भी इसमें मुलव्वस किया गया है, चूँकि यूनियन काउंसिल से शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जो तारीखी डेट ऑफ बर्थ है उसके सर्टिफिकेट हासिल किए गए और फिर उसकी तस्दीक की गई मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन्स ने, नाज़म्स ने, सेक्रेटरीज़ ने, तो उनके ख़िलाफ़ अब क्रैकडाउन शुरू होने लगा है और जैसे ही छानबीन जैसे जैसे आती जाएगी, तहकीकात रिपोर्ट्स आती जाएंगी कि किस अफ़गानी शहरी जो वहाँ से सऊदी अरब से जो मालूमात आई हैं कि किस यूनियन काउंसिल ने उसका ये जारी किया, उसका पहले जो पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी किया, फिर वो इस्तेमाल किया गया नादरा में, नादरा ने शनाख्ती कार्ड जारी किया, उसके बाद पासपोर्ट जारी किए गए। अब ये शिकंजा तैयार हो गया है और वो काबू आएंगे और फिर उनकी जो है ना वो पीछे की तरफ से फिर डंडा दिया जाएगा कि ये किसने ऐसा किया, ऐसा गोरख धंधा किसने किया, और फिर जब डंडा चढ़ेगा लून मिर्च वाला तो फिर वो बकेंगे कि कितने पैसे लेकर उन्होंने जारी किए थे, अफ़गानियों को पाकिस्तानी शहरी डिक्लेयर किया और फिर पासपोर्ट जारी किया। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। इसकी जैसे जैसे तफसीलात आएंगी कि कौन कौन ऑफिसर इसमें मुलव्वस है, कौन कौन किस किस यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी या चेयरमैन या नाज़म इसमें मुलव्वस है, ये तमाम तफसीलात से हम आगाह करते रहेंगे। जवेद इकबाल को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।